So guys, welcome to the Naughty Chemistry. Today we are going to start thermodynamics. ठीक है भैया? Start with thermodynamics, finish the thermodynamics. ठीक है? इसके बाद एक लेक्चर और लूंगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है? तो यहाँ पर जो thermodynamics अब आपको मेरे को पढ़ाना है वो क्या है? Spontaneity और एक चीज पढ़ानी है entropy. ठीक है? तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है? ये ले spontaneity. स्पॉन्टानिटी का क्या मतलब होता है, ये वाली बात आपको समझाता हूँ. ठीक है? जैसे इस दुनिया में दो तरह के काम होते हैं. कुछ को हमारा करने का मन करता है और कुछ को करने का मन नहीं करता. जिनको करने का मन नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मैं वो काम नहीं करूंगा, हो सकता है कई बार प्रेशर होता है और मेरे को करना पड़ता है. तो रिएक्शन दो टाइप की होती है. स्पॉन्टेनियस होती है जो अपने आप होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस होती है जो अपने आप नहीं. अपने आप नहीं होती इसका मतलब ये नहीं है कि होगी नहीं, होगी ही होगी. जैसे पानी ऊपर से नीचे गया अपने आप स्पॉन्टेनियस, लेकिन नीचे से ऊपर आया अपने आप मोटर से. मैं मोटर लगाता हूं ना, तो ध्यान देना क्योंकि इस चैप्टर में वैसे भी मैं यही पढ़ने वाला हूं कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, मतलब कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं. थर्मोडायनेमिक्स तो यही बताती है ना. तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या है. क्या पढ़ने जा रहा हूं? क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी. कोई ऐसी वैल्यू आप बता दो जिस वैल्यू को देख के मैं बता सकूं हो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, या फिर अगर उस वैल्यू को मैं देख लूं तो मैं कह दूं यार ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस ही नहीं है. समझ गए? तो वो वैल्यू मतलब कौन सी ऐसी चीज होगी जो इसको बताएगी. तो अब वो बताने जा रहा हूं. यहां ध्यान दो. सबसे पहले आपकी एक चीज आई डेल्टा एच. डेल्टा एच आपका क्या होता है? किसी भी रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका डेल्टा एच क्या था? उसका डेल्टा एच नेगेटिव था. तो नेगेटिव एक्सो के लिए होता है और पॉजिटिव किसके लिए होता है? पॉजिटिव एंडो के लिए होता है. तो किसी चीज का नेगेटिव डेल्टा एच होना बताता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. क्या बताता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और पॉजिटिव एंडो होना मतलब पॉजिटिव डेल्टा एच होना क्या कहलाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस. ये साइन से तो सिर्फ हम ये पता रखते हैं कि एनर्जी रिलीज हुई है. हाँ, तो ये वाली बात आपको ये कैसे बताती है कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है. ये बात आप जानना चाहोगे ना? है तो अब बताता हूँ ये बात कैसे पता लगती है. यहाँ ध्यान दो. और अगर डेल्टा एच जीरो है तो वो रिएक्शन आपकी क्या है? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जितनी रिएक्शन होनी थी उतनी हो चुकी है, अब नहीं होगी. जैसे अगर कोई आपको कहे कि हाँ भाई आपका पढ़ने का मन करता है नहीं करता, तो अगर आप जस्ट पढ़ने बैठे हो तो एक आध घंटा तो पढ़ोगे ना, और अपने मन से भी पढ़ोगे. लेकिन ये थोड़े कि 1 घंटे के बाद भी आप पढ़ते रहोगे, टाइम पे सैचुरेशन आ जाएगा. तो वो सैचुरेशन वाली कंडीशन आपकी डेल्टा एच इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन है. इज दैट क्लियर? डन कर दे इस बात को. तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस दुनिया में आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो. इस दुनिया में क्या चीज इजी है? आपके पास जो है वो सब दे देना इजी, या किसी से कोई चीज मांग लेना दे देना. अगर आप कहते हो आप बहुत दरिया दिल बन गए, बहुत दरिया दिल, तो अपना पड़ा हुआ सारी चीज जो आपने आज तक कमाई है, मानो आपने बहुत कुछ कमाया है, एक वसीयत बनाई, मैं ये वसीयत इसके नाम करता हूं. ये आसान है या किसी से लिखवाना आसान है कि आप मेरी वसीयत नाम करते हैं? अपनी वाली देना आसान है ना. तो ये भाई साहब ये कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों स्पॉन्टेनियस है. आई विल टेल यू क्यों स्पॉन्टेनियस है. ये बात मैं आपको बता रहा हूं. क्योंकि एक रिएक्शन होना चाहती है और वो होना चाहती है क्या है कि यार मैं ना जब होंगी, जब मैं अपनी हीट रिलीज कर दूंगी तो कर देना, मैं इसकी पूछ. लेकिन अगर कोई यूं कहता है यार मैं ना तब होऊंगा जब मेरे को कोई हीट देगा, तो जब कोई हीट देगा तो इसका मतलब तो ये हुआ ना जब कोई सोर्स तुझे देगा हीट तब तो तू होगा. अरे बोलो क्या आसान है? हीट रिलीज करके होना या किसी से लेके होना? रिलीज करके होना, क्योंकि तेरे को अपना फेंकना ही तो है. अरे तेरे को किसी से पैसा लेना है तो कोई देगा तब तो लेगा, लेकिन फेंकना तो फेंक दे. कौन मना कर रहा है? कौन रोकने वाला है? फेंकने को जितना मर्जी फेंक दे, लेने में दिक्कत है. क्लियर? क्या ध्यान देना. इन्होंने यही तर्क दिया. क्लियर ही बात समझ. इनने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या तर्क दिया? इन्होंने कहा हीट रिलीज करके कोई प्रोसेस होना चाहता है तो कर देना और हो जा. यही बात समझ. कर दे हीट रिलीज और हो जा, कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर तू हीट ले करके इन हीट लेके होना चाहता है तो कोई होना भी तो चाहिए देने वाला. ठीक है. तो इन्होंने ये जो क्राइटेरिया दिया ना एंथैल्पी वाला, ये क्राइटेरिया किस पे बेस्ड था? दिस क्राइटेरिया वाज बेस्ड ऑन किस पे? चेंज इन
चेंज इन क्या, एंथैल्पी। और एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, वही हीट रिलीज या गेन। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये बात समझ में आपको आ रही है? लेकिन ये बात 100% ट्रुथ नहीं थी। ये बात 100% ट्रुथ नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होंगी जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा था, तो इस हिसाब से तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए थी ना। वो एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब हीट ले रहा होगा, लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस है, इस हिसाब से तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। एग्जांपल दूं, आइस। आइस हीट गेन करेगा या लूज करेगा जब वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा? हीट गेन करेगा। तो हीट गेन करना डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ? तो सोच करके नहीं, बर्फ तू यहाँ रख देगा तो जब पिघल नहीं जाएगी, तो हीट लेके तो पिघलेगी। तो जब हीट लेके पिघल रही है तो इस हिसाब से तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। जब मैं कोई मशीन लगाऊंगा तभी ये पिघलेगी, वरना ये पिघलेगी नहीं चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो। मैं बात करूं क्या ये वाली बात यहाँ पे फिट नहीं। तो इन्होंने कहा यार हमको ना एक और चीज लानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पूरा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन नहीं कर ही नहीं रहा। अरे कुछ जगह सही होगा भी तो सब जगह सही नहीं है। तो आइस भी तो एनर्जी ले रहा है। ले रहा है ना, तब भी तो आनी नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में चाहिए थी, लेकिन आइस तो पिघल जाते तुरंत है। रख ले जो तेरी आइस, आइस बेटा पिघलना नहीं मान जाएगी। हम तभी पिघलेंगे जब हमारे कंटेनर में आइस और बियर दोनों डलेगी। हमारी बियर चिल करनी है, तुम्हें गर्म नहीं होना। कहीं पता चला तू पिघल के गर्म हो गया पानी, मेरी बियर चिल कर दियो भाई। देखो समझे बात या नहीं समझे? तो कुल मिला के ये वाली बात तो चली नहीं। नेक्स्ट आ जाए कौन चलेगा? नेक्स्ट अब चलेगा ये एक चीज लेकर के एंट्रोपी। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रोपी समझा देता हूँ, एंट्रोपी क्या होती है। उसके बाद एंट्रोपी के बेस पे आपको क्राइटेरिया समझा दूंगा। एंट्रोपी एक चीज होती है, यहाँ लिख देता हूँ एंट्रोपी क्या होती है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। या यहाँ तक कुछ समझ आया नहीं आया? डन। नेक्स्ट आ जाए एंट्रोपी, बताता हूँ एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी बोलते हैं रैंडमनेस को। किसको बोलते हैं? रैंडमनेस। रैंडमनेस का क्या मतलब होता है? कौन ज्यादा रैंडम है? एक छोटा 4-5 साल का बच्चा ज्यादा रैंडम है या 80-85 साल का बुजुर्ग? छोटा बच्चा ज्यादा रैंडम है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। रैंडमनेस ज्यादा मतलब एंट्रोपी ज्यादा। ये बात समझाता हूँ। चल रहा है मस्त बच्चा चल रहा है, तुम लेटे हुए हो बगल में, कब आके मुंह पे लात मार देगा कुछ नहीं पता। लेकिन बुजुर्ग आदमी ऐसा करेगा? वो छोटा बच्चा चल रहा है, पता चला आपके बेड था, उसकी कबर्ड थी, उस पे चढ़ा, आप सो रहे थे, कूद गया भैंस के कुछ मुंह पे। तो पागल कुत्ते का बच्चा है क्या? कहीं भी चढ़ के कूद जाता है? बंदर है क्या? क्यों कूद गया? मन किया मेरा। तो पागल है भाई। तो बच्चा रैंडम ज्यादा है ना, इसलिए बच्चों को पट्टा बांध के रखते हैं। तो पट्टा नहीं बांधते, उनके लिए बाउंड्री तो सेट करके रखते हैं। मैं भैया तुझसे ज्यादा भागना चाहिए, समझ रहे हो? गैलरी वैलरी की ग्रिल उन्हीं के लिए लगानी होती है। बुजुर्ग नहीं जाके कूदेगा, बच्चा कूद जाएगा, उसे क्या पता नीचे जाके क्या हो रहा है मेरे साथ, टूट गया, बह करना चाहते। एंट्रोपी मतलब है रैंडमनेस। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। डन कर दे इस वाली बात को, ठीक है? तो अब आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी काम कब होना चाहिए। देख मैं तुमसे ही पूछता हूँ, अगर तुम्हें मैं यूं कहूँ महीने भर यहाँ बैठे रहना, या महीने भर तो ज्यादा हो गया, कोई भी बंदा इतनी देर तक काम नहीं कर सकता, मैं कहूँगा बैठे रहो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठे रहो, तो बैठने में कम एनर्जी लगेगी या इधर उधर घूमते रहोगे तो कम एनर्जी लगेगी? बैठने में कम एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर मैं कहूँगा बैठे रहो, तुम देखोगे मास्टर गया क्या, आज हम मैगडी चलते हैं, तुम टिकोगे नहीं। अच्छा मैगडी में टिक जा 4 घंटे, नहीं खा के हम यहाँ से चलते हैं। तो घूमना आसान है या बैठना? बैठना, घूमना, घूमना। तुम बैठोगे तब जब कोई जबरदस्ती होगी पेपर खत्म, वरना मैं नहीं टिकता। अरे घर का लड़का हमारा क्या बोलते हैं, टिक जाया कर कदे घर में, ये तो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैठना मुश्किल है, इवन दो उसमें कम एनर्जी लग रही है। नहीं आई बात समझ? तो किसी भी चीज का रैंडम होना इजी होता है। आप घर में कपड़े अपने कबर्ड वगैरह में बढ़िया से लगाओ,
ऑर्डर्ड वे में कपड़ों को रखना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको कबर्ड को एकदम बढ़िया रखनी है कि हाँ भाई मेरी कबर्ड एकदम 1 महीने तक ऐसी रहे, तो अगर आपको मान लो ऊपर से नीचे वाला कोई कपड़ा निकालना है तो आपको बाकी कपड़े ही ऐसे उठाने पड़ेंगे, फिर निकालना पड़ेगा, फिर इनको रखना पड़ेगा। नहीं अगर आपको अपनी अलमारी ऐसे खिंडानी है, खराब करनी है, शट खींच दे बैठ कुछ ऊपर से तीसरे नंबर वाली शट खींच दे, बाकी वाले अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। तो कोई भी चीज रैंडम होना इजी होता है। गैस है, परफ्यूम है, आपने अंदर रखी हुई थी, हाँ जी, अब वो रुकेगी? बेटा परफ्यूम मैं अच्छे लगा रहा हूँ, यहीं तक रहना, तो वैसे ही कुछ लगा क्यों रहा है? जब तक वो यहीं तक रखनी है तो लगा क्यों रहा है? फिर बंदा क्या घंटा सूंघेगा? फिर क्या सूंघेगा? फिर वो लगा इसलिए रहना कि पार्टिकल्स उड़ेंगे, बंदे में से खुशबू निकलेगी। तो रैंडम कौन है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस इज मोर रैंडम, समझ गए? तो कुल मिलाकर के एंट्रोपी वर्ड आप समझे तो कोई भी चीज अगर काम अगर हो रहा है ना तो वो होना तब चाहता है जब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही हो, जब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही हो। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज बढ़ती है तो उसका चेंज पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? उसका चेंज पॉजिटिव और घट रही है तो, क्योंकि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं, तो अगर घटी होगी तो फाइनल कम हो गई होगी तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगी। नहीं आई बात समझ? तो एंट्रोपी की टर्म्स में उन्होंने पता है क्या क्राइटेरिया दिया कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वरना अरे मान ले किसी की एंट्रोपी पहले 40 थी, एंट्रोपी बढ़ के 100 हो गई, एंट्रोपी हुआ क्या फिर है? रैंडमनेस। जैसे तू बालों पे मस्ती हूँ जेल लगा, ये ऐसे खड़े हो जाओ, तो वो ऐसे ऑर्डर वे में खड़े रहेंगे या कुछ टाइम बाद वैसे ही हो जाएंगे? ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे? हैंडसम लगेगा। मैं कहता हूँ मत कर ऐसे, मैं कहता हूँ जबरदस्ती ऐसे मत कर, ऐसे ऐसे दोबारा कर ले। मैंने क्या बोला? तो बिखेरना इजी है या उसे ऑर्डर्ड वे में रखना? बिखेरना इजी है। समझ गए बात या नहीं समझे? मेरी बात दोबारा दे भाई। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है रैंडमनेस इंक्रीज होना, और दुनिया की कोई भी चीज खराब करना इजी है, समेटने में मेहनत लगती है। और तुम्हें पता है हर मेहनत वाला काम नहीं होना चाहता, मानते हो नहीं मानते? हाँ जी, तो खिंडाने में मेहनत नहीं लग रही, ऑर्डर्ड में रखने में मेहनत लग रही है। तो काम कौन अपने आप होना चाहता है, किसी चीज को बिगाड़ने वाला या? बिगाड़ने वाला। हाँ, इसलिए हर स्पॉन्टेनियस चीज की एंट्रोपी बढ़नी चाहती है, और बढ़ना चाहती है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा एस पॉजिटिव आया कि नहीं आया? तो आइस से वाटर में जाएगा तो डेल्टा एस बढ़ जाएगा। तभी तो, अरे आइस ज्यादा रैंडम है या वाटर? वाटर ज्यादा रैंडम है। ठीक है, आइस अगर तेरी गिर गई तो यूं कहेगा अच्छा मेरी आइस गिर गई मैं उठा लेता हूँ, और पानी गिर गया तो उठा लियो, फिर मेरा पानी गिर गया अभी सबको उठा के लाता हूँ। तो भैया आइस भी तो पिघल जाएगी ना। अबे अच्छा मन, लेकिन जब तक वो आइस है तब तक उठा तो लेगी। बंच में मेरी आइस है, और एक काम कर वेपर बना दे उसे, फिर उठा लियो। आओ आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ, गड्ढा जेब में रख देते हैं। वेपर जेब में रख दिया। ये बात समझ, झूठ मत बोलना। तुम्हें समझ आ रहा है? आ ही रहा होगा इनको, बस एक गलती हो गई मैं से बहुत तगड़ी वाली। छी, इतनी गंदी गलती। हिल रहा होगा ना काफी? हाँ यार ये बहुत गंदी मिस्टेक हुई है आज। कोई नहीं, अब नोट कर लेंगे। कोई नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ना चाहती है। और क्यों ये एंथैल्पी पॉजिटिव होने के बाद भी पिघल रहा था? क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है ना, और रैंडमनेस बढ़ रही है मतलब अभी एक्सप्लेन हुआ नहीं हुआ? तो इन्होंने नेक्स्ट क्राइटेरिया पता है क्या दिया? एंट्रोपी का। बेटा वो क्राइटेरिया सही नहीं है। कौन सा क्राइटेरिया सही है? बता तो दो हमें। ये क्राइटेरिया सही है। कैसे सही है? क्योंकि हर चीज चाहती है अपनी एंट्रोपी बढ़ाना। इज दैट क्लियर? बट फिर डेल्टा एच की बात करेंगे उसमें, वो बता पाएंगे उसमें? भाई देख पूरा सही तो था नहीं, हाँ। तो अब ये चाचा चौधरी बन रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा नहीं, जो हम कहें वही सही। समझ के बात? तुम्हारा कुछ नहीं। तो अब यहाँ जा, तो इन्होंने कहा हम ही है जो है, ये डेल्टा एच तेल लेने गए,
लोगों ने कहा वाह जी वाह वाह बहुत बढ़िया, समझ गए? हाँ। आ जाए तक फिर इन्होंने भी दे दिया कुछ बढ़िया सा कि डेल्टा एच पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर नेगेटिव तो डेल्टा जी के नॉन स्पॉन्टेनियस। सॉरी डेल्टा एस एस सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, डेल्टा एस अगर आपका पॉजिटिव तो नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस अगर तुम्हारा जीरो तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को मैं हाफ ही लिखा हूँ, पूरा नहीं लिखा। नहीं वो पे जीरो लिखा था। कहाँ पे? डेल्टा एच। इसने वो लिख दिया। यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। इससे क्या कहते हैं कि हाफ मैड नहीं आया, फुल मैड ना हो। ये समझ आया नहीं है? झूठ मत बोलना। आगे ठीक है। वाला। लेकिन मजे की बात और थी, डेल्टा एच को एक टाइम पे इसने बेइज्जत करा ना, डेल्टा एच ने भी कहा या अल्लाह इसे भी बेइज्जत करा दे। इसने मेरे को इंक्लूड नहीं किया, मेरी बेइज्जती की है, ए भगवान इसको भी बेइज्जत करा दे। फ्यूचर में आए कुछ लोग जिन्होंने दिखाया कुछ रिएक्शन ऐसे दिखाई जिनका डेल्टा एच नेगेटिव था, तो इस हिसाब से वो क्या होने चाहिए थे? नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे भाई साहब प्रेडिक्ट कर रहा है, मेरी बात समझ, वो क्या थे? स्पॉन्टेनियस। तो इनने कहा यार हमें भी लात पड़ गई, ठीक है, इनको भी लात अड़ गई, तो 100% ट्रू ये भी नहीं है, 100% ट्रू ये भी नहीं है। तो इन्होंने कहा यार गलती हो गई, मैंने आपको बुरा भला कहा, शायद इसलिए मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। तो इसने कहा कोई नहीं, गलती सबसे हो जाती है, काम करते हैं दोनों मिल करके एक चीज देते हैं जो शायद 100% ट्रू हो जाए। तो इन्होंने मिलके डेल्टा एस और डेल्टा एच ने मिलके पता है क्या निकाला? एक चीज निकाली, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस कंबाइन टू गिव डेल्टा जी। क्या दिया इन्होंने? डेल्टा जी। और डेल्टा जी की वैल्यू फाइनली आपको ये बताती है कि अगर इसने कह दिया स्पॉन्टेनियस तो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस तो नॉन इसका तोड़ आज तक नहीं आया, और ये गलत भी नहीं हुआ कहीं। ठीक है, फार्मूला दो कि डेल्टा एच और डेल्टा एच से कैसे आता है डेल्टा जी, ले डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फार्मूला जब आया ना, तो इन्होंने जब इन दोनों ने मिलकर के जो कहा कि फाइनली अगर डेल्टा जी तुम्हारा नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्या देना बेटा? अरे क्या बोल रहा मैं? अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस क्या देना? कहीं गलत नहीं होगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो क्या क्या देना? नॉन स्पॉन्टेनियस, कहीं गलत नहीं होगा। और डेल्टा जी अगर जीरो हो तो क्या क्या देना? इक्विलिब्रियम, ये भी कहीं गलत नहीं होगा। दिस इज 100%, दिस इज 100%। अरे मौक क्या है 100%? ट्रू। ये बात आज तक गलत नहीं। तो इन्होंने जो चीज फाइनली बोली वो आज तक निकलती है और कभी भी ये गलत प्रूव नहीं आई। बात समझ? डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी। जैसे हमारी बॉडी में अगर 1 लाख किलो जूल एनर्जी हम काम करते रहे क्योंकि हमारा एनर्जी हम कर रहे हैं, 1 लाख से घट करके कितनी हो गई? 10,000। फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो अब बेहोश होने का मतलब ये नहीं मैं मर गया, लेकिन काम करने की एनर्जी नहीं है, तो यूजफुल करने की जितनी एनर्जी थी वो तो मैं सब कर गया। अब कुछ खिलाओ पिलाओ तभी तो दोबारा जिंदा होऊंगा, ट्रीटमेंट चलाओ तभी। समझ गया? जो एनर्जी यूज हो सकती है सिर्फ वो गिव्स फ्री है। वो गिव्स फ्री एनर्जी है, और बाकी टोटल कितनी एनर्जी है? दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये अगर आपको समझ आया तो पहले इसे लिख लो, फिर एंट्रोपी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसकी डेरिवेशन कराऊंगा, वो कहां से आया, जल्दी कर। अब तुम्हारे को ये बताता हूं एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, पर एंट्रोपी तुम्हें शायद अभी समझ नहीं आई। अब देख, इतने पोर्शन में तुम्हारे को ना एंट्रोपी समझा दूंगा, ठीक है? बस इतने पोर्शन में तुम्हारे को एंट्रोपी ये समझा दूंगा एंट्रोपी होती क्या है। आ जाओ। जैसे तुम बच्चों कहो कि एंट्रोपी तो मैं रैंडमनेस तो बताई, लेकिन कैसे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, मैं कहूंगा न्यूमेरिकल्स आएंगे, तू कहेगा सॉल्व कैसे होंगे। और न्यूमेरिकल वाइज तो तूने एंट्रोपी कुछ बताया नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बात बताई, तो कुछ ऐसा बता कि सच में हाँ मजा सा आए कि एंट्रोपी समझ में आई। तो आजा मजे दिलाता हूँ। ये इधर है, आप कहते हो अगर आप किसी चीज को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक है, यहाँ देख, तूने वाटर लिया, क्या लिया? जरूरी नहीं है। अरे चमन, ये तो तू कह रहा है ना, सही तो कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहा है, मैं गलत भी कहाँ कह रहा हूँ।
ठीक है, ये वाटर है, वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर मात्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप नीचे से फ्लेम लगा के शेव 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 हीट करना चालू कर दो। क्या करना चालू कर दिया? तो अब ये जितना भी पानी था, मुझे नहीं पता था 1 लीटर 2 लीटर जो भी है, जितना फिक्स है, ये अमाउंट फिक्स है वाटर का। मैंने हीट दिया तो हीट दूंगा तभी तो टेम्परेचर 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 होगा नहीं होगा? मानते हो नहीं मानते? तो आजा। तो जब आप किसी चीज को हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर आएगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? हीट कैपेसिटी नहीं बोलता। अरे बोल लो, आपने किसी को हीट दिया तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, इस बात को मैं हीट कैपेसिटी बोलता हूँ। मान करके चल, तूने 150 जूल हीट दे दी और टेम्परेचर चेंज आया 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 3 से 150 कटा कितना आया? 150। तो मैं 50 अरे बाबा, कितना आया? 150 से 3 कटा 50, तो मैं कहूंगा नहीं 50 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री बढ़ाने से 50 बढ़ रहा है। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 50 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, कहूंगा ना इतने अमाउंट ऑफ वाटर के लिए, जितना भी है, मुझे नहीं पता 1 लीटर 2 लीटर है, कहूंगा ना। तू कहेगा अच्छा ये बात तो तूने मेरे को हीट कैपेसिटी में पढ़ाई थी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री यहाँ रेज करने के लिए 50 जूल देना पड़ा ना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं हीट देता रहूं लेकिन टेम्परेचर ना बढ़े? हो सकता है। ये बात बताता हूँ, तू किसी चीज को हीट देता रहे, उसका टेम्परेचर ना बढ़े, बताता हूँ नहीं ना। अच्छा वाह, कुछ बढ़ गई है। सुन मेरी बात, देख ये वाटर था, वाटर को हीट करता गया, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये हीट करता करता कहाँ पहुंच गया बेटा? ये हीट करता करता पहुंच गया आपका वाटर एट, कहाँ पहुंच गया? वाटर एट, वाटर लिखा है बच्चों, वाटर एट 100 डिग्री पहुंच गया। अब ये 100 डिग्री पर लिक्विड वाटर है। अब अगर आप फर्दर हीट करेंगे तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं, सिर्फ इसकी स्टेट चेंज करेगा। वाटर से क्या बनता जाएगा? मान लो बंद कर देता हूं ताकि बाहर ना जा पाए, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वाटर, ये बन जाएगा वाटर वेपर, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अच्छा अब एक बात बता, कौन ज्यादा जलाएगा तुम्हें, 100 डिग्री पे लिक्विड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर। 9वीं कक्षा में जब पढ़ता था ना तो मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट विल कॉज अ सीवियर बर्न? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लिक्विड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर? तो बच्चे पता है क्या बोलते थे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेपर ज्यादा बर्निंग कॉज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एक चीज होती है जिसका नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या नाम होता है इसका? मेरे कुछ समझ तो आने नहीं, भोकवाल है बस, तू ऐसे ही नहीं यार, तो मना करो ना, नहीं आ रही? मैं बताता हूँ, आपने 10 डिग्री थी, आपने हीट काफी दी, 100 डिग्री तक पहुंच गया ना। अब तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक इसकी स्टेट चेंज हो रही है। वंस ऑल द लिक्विड गॉट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, अब टेम्परेचर दे, अब हीट 100 से 101, 102, 103, 104, अब जितनी तेरी औकात है देता रहा, बढ़ती जाएगी। तो मैंने क्या कहा, जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है, जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है तब तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा ना। तो क्या बढ़ रहा है? तो क्या बढ़ रहा है? आप कह रहे हो ना लेटेंट हीट बोलते हैं उसे, एनर्जी बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं एंट्रोपी बढ़ रही है। चेक करके देख, लिक्विड से वेपर जा रहा है नहीं जा रहा? तो उसके जो पार्टिकल्स कौन ज्यादा रैंडम में, लिक्विड या वेपर? पेपर। तो आप एंट्रोपी बढ़ा रहे हो। जब फेज चेंज हो रहा है ना तो एक बंदा है वो कहेगा कि ससुरा तो हीट दे तो रहा है, जा कर दिया है। उसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े पास होंगे, लेकिन जब वो इसके पार्टिकल दूर दूर होंगे तो स्टेट चेंज हुई ना, तो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। तुम ऐसा मान सकते हो कि मैं हीट ना करूं, हीट कर रहा हूं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ये बात मान सकते हो? यस। तुम्हें फील आ रही है इस बात की? नहीं आ रही ना, मैं बताता हूँ फील आएगी अभी। मान लो कि तुम ठंड में खड़े हो, शादी पार्टी बारात में जा रहे हो, सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंड लगेगी नहीं लग रही? वोट पहन के ऐसे रहोगे, ऐसे ऐसे भाई साहब, नहीं लड़कियों का मामला अलग है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लगती है ऐसे भाई साहब रहेंगे, मम्मी ठंडी लगी है चाय लाओ, ऐसा होगा ना? ठीक है, फिर अब क्योंकि बारात लेके गए हैं, शुरुआत में तो शर्माते हैं ना, ठंड लगी होती है, नहीं नाचूंगा नहीं नाचूंगा नहीं, नहीं भाई आए खींच के ले गए,
उसके बाद वो डिंग 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 नाचना चालू हुआ, नाचना चालू हुआ। थोड़ी देर बाद उतार यार गर्मी वर्मी लग रही है, निकाल। करते नहीं करते? क्यों गर्मी लगती है? तेरे को किसी ने भट्टी पे बैठा दिया, गर्म कर दिया क्या? चूल्हे पे तेरे को चढ़ा दिया कि तू तेरी गर्मी हो गई? बॉडी टच करके देखना, 1 घंटा नाचने के बाद भाई से गर्म हो जाता है। तुझे गर्म किया नहीं, तू गर्म हो गया बाय डूइंग वर्क। तो हर बार हीट देने पर चीज गर्म होगी, ऐसा पॉसिबल? ऐसा जरूरी नहीं है। अब समझ आ रही है कि यहाँ पर आप हीट दे तो रहे हो, लेकिन वो हीट कहाँ यूज हो रही है? टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, क्या बढ़ाने में? इंट्रोपी। इसकी इंट्रोपी जितनी रहेगी ना, इसकी इंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी। तो जो आज तक आप लेटेंट हीट बोलते आए हो, वो एक्चुअल में कौन है? लेटेंट हीट नहीं है। क्या है? एंट्रोपी। तो वो एक्स्ट्रा एंट्रोपी तुम्हें ज्यादा जलाता है, जैसे आज तक तुमने लेटेंट हीट बोला। ये बात समझ पक्का? तो यहाँ पर मेरी बात सुनना भैया, भैया मेरे भैया, यहाँ पर बात सुनो। ये बात तो आप समझ गए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर ज्यादा जलन कॉज करता है कंपेयर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लिक्विड। क्यों? बिकॉज इट हैज मोर एंट्रोपी। तो जब आप हीट दो और टेम्परेचर चेंज ना हो, तो टेम्परेचर चेंज हो तो मैं इस क्वांटिटी को हीट कैपेसिटी बोलता हूं। एनर्जी भी रिलीज और टेंपरेचर भी बढ़े। एनर्जी रिलीज और टेम्परेचर भी बढ़े, हो तो रहा है। जब तू डांस कर रहा है डिंग 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 डिंग, एनर्जी भी रिलीज हो रही है, टेंपरेचर भी बढ़ रहा है। तो वो रिलीज्ड एनर्जी तो तेरा टेम्परेचर बढ़ा रही है। वैसे ये झूठ है। कह रहा हूं लेकिन एनर्जी तो चाहिए होगी ना अबे तो तेरी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है ना। हां, तेरी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, नाच नाच के तने टेम्परेचर तो खूब बढ़ा लिया, लेकिन एनर्जी तो खत्म हो गई। कितने दिन तक नाच लेगा? कितने दिन तक नाच लेगा? उसके बाद तो फेड हो गई। मम्मी पार्टी चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग वाला मामला नहीं होगा। नहीं बात समझ? अरे 6 तक नहीं चल, बारात 6 तक चलती है, उस टाइम तक तो विदाई हो जाती है। अरे आदमी बहुत गर्म हो लेता भाई, एनर्जी ने कुछ खाए पिए चल के अंदर, बाराती पूरे दिन नचाओगे, पूरी रात नचाओगे, ऐसा नहीं होता। समझ गए? तो जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना वहां पे, वो आपकी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे बढ़ रहा है। वहां इंटरनल एनर्जी तुम्हारी कम होती जा रही है। नाच नाच के जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो हम जाएंगे अंदर, खाना लाओ भाई। बारातियों को इसलिए पहले खाना खिलाते हैं, शादी होती रहेगी पहले खाना। समझ गए बात? कर दे डन, आ जाएगा। तो अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो क्या चेंज हो रहा है? गैस की कुछ एंट्रोपी चेंज। ये एक बात समझ, टेम्परेचर दिया, हीट दिया, टेम्परेचर चेंज हुआ। डेल्टा टी लिखो। ये किसका फॉर्मूला था? एक चमन किधर लिखूं डेल्टा टी? यहाँ जब देख ठीक है ना, जीरो। मेरी बात सुन, हीट देना दो ही चीज चेंज करेगा, या तो टेम्परेचर या तो एंट्रोपी। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो यहाँ डेल्टा सी नहीं, सिर्फ सी आएगा। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा तो क्या चेंज कर रहा होगा? पर समझ आया? देखो आप दोनों में हीट ही रहे हो ना जी। कोई लोचा को बता दे इसमें कि भैया समझ मेरा घंटा कुछ नहीं आ रही, तो बिना मत में चिल्ला रहा है बस। क्लियर? तो आज के बाद कोई भी अगर तुमसे पूछे कि अगर मैं हीट दूं और टेम्परेचर ना चेंज हो तो क्या चेंज हो रहा होगा? हाँ, रैंडमनेस। समझ रहे हो? वो कहते हैं ना, मेहनत खामोशी से करते रहो, अगर आज तुम खामोश हो तो कौन शोर मचाएगा? सक्सेस। सक्सेस। अब वो भी सच बात है, जब तू मेहनत कर रहा है, शोर नहीं मचा रहा, तो फिर शोर कौन मचाएगा? हाँ, नहीं बात समझ रही? इस वाली बात को फिलहाल लिख लो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना चालू होगा कि एंट्रोपी चेंज होती है। क्लियर? इसे जल्दी लिख लो, जो कितना पार्ट लिखवाया लिख लो। अच्छा, ये स्पॉन्टेनिटी सारा समझ आया कि नहीं आया? जल्दी करो, जल्दी करो, थोड़ा तेज। अगर तुम ये कहते हो कि मैंने मेरे को बहुत ज्यादा एंट्रोपी बढ़ा दी पर मेरा समझ घंटा कुछ नहीं आया, तो दोबारा सुनो। आपने कहा तुमने हीट दी और टेम्परेचर चेंज आया, तो कितना चेंज आया उससे डिवाइड कर दिया, आपकी हीट कैपेसिटी आ गई कि 50 जूल देनी पड़ रही है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। ये क्या करेगा? मान ले पहले से टेम्परेचर 100 डिग्री था, पहले टेम्परेचर क्या था? 100 डिग्री एक्चुअल में होता है आपका 373 केल्विन। ठीक है, ये क्या होता है? 373 केल्विन। और ये भी आपका टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री है, मतलब वही है 373 केल्विन। तो तूने हीट दी
हीट मैंने दे दी 3730 जूल हीट दे दी तूने, हीट तूने 3730 जूल दे दी, लेकिन तेरा टेम्परेचर इतने का इतना ही है। बदतमीज आदमी, थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया तूने। यही बात समझ, थोड़ा सा भी नहीं किया। क्या करना तूने हीट का, खा जा, बेच दी। पापा मैं नालायक नहीं हूं जितना सोच रहे हो। टेम्परेचर चाहे बेशक ना बढ़ा हो, लेकिन वो हीट से मैंने क्या किया है, 10 जूल पर केल्विन आपकी एंट्रोपी चेंज कर दिया है। अगर मान लो पहले आपकी एंट्रोपी 100 थी, तो वो एंट्रोपी कितनी हो गई है, 110। अबे 10 जमा करेगी तो 110 हो जाएगा। यार पापा टेम्परेचर ही सब कुछ थोड़े होता है, मैंने एंट्रोपी भी तो इंक्रीज करी है। पापा वेस्ट नहीं है। पहले आप पानी थे, जमीन पे रहते थे, अभी आप उड़ो मस्त वेपर। तो आपका नाम रोशन किया, हवा में उड़ा दिया आपको। ये बात समझ। अरे मैं कह रहा हूं अगर उनकी एंट्रोपी 100 थी तो 110 हो गया, 200 अगर थी तो 210 हो गया। मुझे ये नहीं पता पापा की एंट्रोपी कितनी थी, बस मैं आपको इतना कहता हूं कि आपकी इतनी हीट देने पर इतनी एंट्रोपी बढ़ गई। अब आप बताओ कितनी आपने कर ली हुई है पहले अपने जमाने में। बेटा मैंने तो 5000 कर रखे, तो पापा दीना 10 बढ़ा के। मैं चेंज बता रहा हूं सिर्फ, कितना चेंज हो गया। पापा मेरे को इससे मतलब नहीं है कि आपकी पहले कितने थी, मैं तो चेंज बताऊंगा ना, क्योंकि आपने मेरे को तो इतनी दी, तो मैं तो इसी के हिसाब से बढ़ाऊंगा ना। टेम्परेचर से ही तो करूंगा, केल्विन में करते हैं टेम्परेचर, वो डिग्री में नहीं करते। अभी समझा? क्लियर? तो अगर हीट आपने दी और टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो कुछ तो बढ़ा होगा। क्या बढ़ा दिया? एंट्रोपी। तो डेल्टा एस क्यू बाई टी होता है और सी क्यू बाई डेल्टा टी होता है। इज दैट क्लियर? अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, जिसमें आपको ये पता लगेगा, जिसमें आपको ये क्या पता लगेगा, ये पता लगेगा कि अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? है ना? तो ये लिख लो, मैं सारा मिटाऊंगा, ठीक है? ले भाई तुम भी लिख लेना एक बार। जीरो का तो एग्जाम। तो भाई याद रख दो, मैंने आपको ये कहा कि एंट्रोपी अगर नेगेटिव होती है तो भी रिएक्शन कुछ पॉजिटिव, वो क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। जबकि होनी क्या चाहिए एंट्रोपी नेगेटिव होने पर? भाई एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होने पे क्या होनी चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस ना। तो ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन में शुद्ध देसी भाषा में आपको बताया तो कौन सी है, आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है ना, तो जंग लग जाती है आयरन में। और बोल लो जंग लगने को मेरे को कहना होता है 2 साल में अगर लोहे तेरे में जंग नहीं लगी तो मैं मारूंगा, बहुत मार तेरे को, लातों से मारूंगा, मुक्के से मारूंगा। लोहे में जंग नहीं लगी तो मैं चाहता हूँ, नहीं चाहता लोहे में जंग लगे? नहीं चाहते। फिर लग रही है अपने आप ही लगी। इसकी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, नेगेटिव है फिर भी लग रही है। यही वो एग्जांपल है कि एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होने पर भी प्रोसेस क्या था, उन्होंने इसका एंथैल्पी चेंज भी दे दिया। आर रिएक्शन के लिए स्टैंड होता है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है ना, -1648 × 10³ का मतलब हो गया 1000 मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एंट्रोपी कम हो रही है। बट ये क्या लिखा है इंस्पायर्ड का मतलब इसकी एंट्रोपी चेंज क्या है आपकी, नेगेटिव है कि नहीं है? In spite of negative entropy change, the reaction is spontaneous. Why? तेरे दिमाग में आएगी ना बात? क्यों? अच्छा, तो साइंटिस्ट ने कुछ तो सोचा होगा ना कि यार अच्छा क्या हो गया, एंथैल्पी वाला भी तुमने नहीं माना। नहीं तो इसमें डेल्टा एच तो हो है, आपने कहा डेल्टा एच अगर नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस है। पर ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस कह रहा है, who will tell कि कौन जीतेगा? तो इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया कि शायद ना मुझसे गलती हो रही होगी, मैं शायद ये सोचे बैठा हूं, सिस्टम क्या होता है मेरा जो मैं कंसीडर करता हूं, तो फिलहाल सिस्टम मेरी ये रिएक्शन है ना, तो ये सिस्टम की क्या है, ये सिस्टम की क्या है, एंट्रोपी। तो मैंने शायद ये सोचा कि सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव होने पर नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरे साइंटिस्ट कहेंगे अच्छा ये क्या कह रहे हैं आप,
अगर हम सिस्टम के बारे में नहीं बात कर रहे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एंट्रोपी टोटल यूनिवर्स की देखते हो। एक बात बता, यूनिवर्स में तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आता है ना। सराउंडिंग तो इफेक्ट करता ही नहीं है। अच्छा, तेरी बर्फ पिघल जाएगी क्या ऐसा हमेशा ट्रू है? क्या ना? तेरी बर्फ पिघल जाएगी क्या ऐसा हमेशा ट्रू है? हिमालय में चला जा और पिघला दे बर्फ, वहां की तो नहीं पिघल रही बर्फ। तुम पिघली नहीं, 2 साल बाद आए हो फिर भी ऐसी की ऐसी हो। क्यों नहीं पिघल रही? सराउंडिंग का इफेक्ट है नहीं है? तो फिर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये सिर्फ रिएक्शन की एंट्रोपी बताएगी या सराउंडिंग की भी कंसीडर करनी पड़ेगी? बिल्कुल। और इसी बात से मेरे को पता लगा कि हुजूर मेरे से ना गलती हो गई, शायद सिस्टम का नहीं था जो हमने 3 क्राइटेरिया बताए थे, शायद यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव होने पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। शायद अगर मैं ट्रू हूं तो लेट अस चेक दिस वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन। हमारे को उस रिएक्शन के लिए वैल्यू चेक करनी पड़ेगी ना। सिर्फ सिस्टम का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताता। इस दुनिया में आप ग्रोथ कब कर, हमने H2 ऑर्डर किया था, वाटर टू आइस कर दोगे तो नहीं, मेरी बात सुनो। इस दुनिया में आप कब बढ़ोगे? जब आप सिर्फ मैं करते रहोगे या आप पूरे समाज को साथ लेके चलोगे? इस दुनिया में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? जो अकेला काम कर रहा है या जो सबको साथ लेके काम कर रहा है? एक बड़ा विजन लेके चल रहा है, अकेला आप कितना काम कर लोगे? तो समझना मेरी बात। खाली सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिस विल नेवर टेल कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो साइंटिस्ट ने ये बहुत जल्दी मतलब पकड़ लिए बात। डेल्टा एस सराउंडिंग का बताओगे? सिर्फ सिस्टम से काम तो नहीं चलेगा। मेरे को यूनिवर्स के लिए फॉर डेल्टा एस यूनिवर्स मेरे चेंज को होता है। फॉर डेल्टा एस यूनिवर्स मेरे को किस का चाहिए होगा? डेल्टा एस मेरे को सिस्टम का चाहिए होगा, डेल्टा एस किसका चाहिए होगा? अरे मानते हो नहीं मानते? झूठ मत बोलो। पर भी आपने कहा था डायनामिक सिस्टम में कुछ रिएक्शन करेंगे तो यूनिवर्स में थोड़ी ना चेंज आ जाएगा उससे। क्यों नहीं आएगा? ये आपने मैंने इमीडिएट सराउंडिंग में चेंज आएगा बताया नहीं था? इमीडिएट सराउंडिंग में तो फर्क पड़ेगा। हाँ तो उसको तो आएगा। तू ये एसी लगाएगा तो खाली सिस्टम ठंडा हो रहा है या तो बगल की सराउंडिंग नहीं हो रही है? अगर सराउंडिंग ठंडी नहीं करता तो हम पागल है, इतना बिल भर रहे हैं। वो आपकी यूनिवर्स अरे भैया सुन मेरी बात का, सराउंडिंग का भी फर्क पड़ता है, इमीडिएट का पे पड़ता है, ये नहीं कि कहीं पे भी पड़े। समझ गया? तो सिस्टम के चेंज का फर्क सराउंडिंग में पड़ता है। तो खाली सिस्टम की ट्रॉफी से नहीं पता लगेगा, सराउंडिंग की भी चेक करो भैया। तो इन्होंने बहुत जल्दी ये वाली बात ना पकड़ ली थी कि सिर्फ सिस्टम नहीं बेटा, सराउंड यूनिवर्स की इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें सराउंडिंग का भी कंट्रीब्यूशन आएगा। समझ गए? अब आपको एक बात बता रहा हूँ, जब हीट मैं कांस्टेंट प्रेशर पे देता हूँ और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो आपका डेल्टा एस आ रहा है, ये तो आपको पता है। क्यू एट कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच या डेल्टा यू? एच। मुझे पता तो कुछ नहीं है लेकिन चलो मैंने तुक्का मार दिया, डेल्टा एच। कोई नहीं, सही बात कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। क्यू एट कांस्टेंट पी को डेल्टा एच बोलते हैं। क्यू एट कांस्टेंट पी को तो क्यू बाय टी आपका डेल्टा एच था, तो क्या ये बात हम कहते हैं कि डेल्टा एच बाय टी आपका डेल्टा एच होगा? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सिस्टम ने हीट रिलीज करी तो गेन किसने करी? सराउंडिंग ने। अगर सराउंडिंग ने लूज करी तो गेन किसने करी? सिस्टम ने। तो फिलहाल यहां पर अगर रिएक्शन की एंथैल्पी नेगेटिव है तो सराउंडिंग ने गेन करी होगी इतनी एनर्जी पॉजिटिव में। सेम एनर्जी। झूठ तो नहीं कह रहा मैं। तो डेल्टा एस भी होता है कैसा? क्यों नहीं होगा? डेल्टा एच अपॉन में टी करता है। हाउ कैसे होता है? आ गया ना? तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी सराउंडिंग की। हाँ समझा? तो रैंडमनेस आप दोनों की देखो ना, दोनों की मिलकर पॉजिटिव दे रही है नहीं दे रही? ये बात समझ। मैं कहता हूँ समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिस्टम की एंट्रोपी सब कुछ नहीं बताती, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की बहुत कुछ बताती है, और जो ये बताती है वही सभी है, वही सही है। सभी नहीं है, वही सही है। तो सिस्टम की तो चलो मेरे को पता थी ना। अब सराउंडिंग की कैसे निकलेगी? डेल्टा एच अपॉन में टी। तो याद ध्यान दें, डेल्टा एच सिस्टम कितनी वैल्यू है? -549.4 पॉइंट
4 है कि नहीं है, प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग कितना हुआ 1648, और क्योंकि इनटू 10 की पावर 3 है मतलब कितना होगा 1000 है, और नीचे टेम्परेचर कितना है 298, तो ये वैल्यू तेरी जूल पर मोल आई थी, पर मोल पर केल्विन, और ये तेरा जूल पर मोल पहले ही था और नीचे केल्विन है, तो ये भी जूल पर मोल पर केल्विन हो गया, तो ये तेरा कितना हुआ -549.4, और ये वाली वैल्यू कितनी आई, ये सॉल्व करके वैल्यू आती है, मुझे तो पता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, कितनी आई ये वैल्यू 5530, इतनी वैल्यू आ गई, तो अब बता पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन अल्टीमेटली आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस। हाँ, तो अब आंसर कितना आ रहा है 4980.6 जूल पर केल्विन पर, तो अब बता यूनिवर्स का एंट्रोपी पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया ना, तो यूनिवर्स का पॉजिटिव होना क्या बताता है, तो इसका मतलब है कि तो वो हमेशा spot यूनिवर्स खाली सिस्टम घंटा कुछ नहीं बताता, कौन बताता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स तब तक कुछ नहीं बता पाएगा जब तक सिस्टम में आप सराउंडिंग ऐड तो उस हिसाब से तो फिर वो भी गलत है, कौन सिस्टम वाला भी गलत है, डेल्टा एच। गलत क्यों है, तो जो आपने अभी हमें जो लिखवाया है डेल्टा एच वो सिर्फ यूनिवर्स के हिसाब से लिखवाया है। वो जो डेल्टा एच, अबे यही तो मैं कह रहा था कि डेल्टा एच वाला भी 100% ट्रू नहीं था, डेल्टा एस वाला भी 100% ट्रू नहीं था, तो कौन आया, डेल्टा जी। हाँ, और वो डेल्टा जी इज नथिंग बट द डेल्टा एस यूनिवर्स। अब कैसे वो डेल्टा जी डेल्टा एस यूनिवर्स है, यही तो डेरिवेशन करके दिखाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया, बोलो, आ गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिएक्शन की एंट्रोपी गिवन है, एंट्रोपी हो गया, रिएक्शन की एंथैल्पी गिवन थी, नेगेटिव साइन कर दूंगा तो सराउंडिंग क्या आ जाएगी, सराउंडिंग बाय टेंपरेचर कर दूंगा, एंट्रोपी आ जाएगा, सॉल्व कर ले, पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, फिलहाल यार पॉजिटिव है, तो इन स्पाइट ऑफ डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव है, इसने क्या कहा, तेरा भाई करके देखा तुझे पॉजिटिव, तू कर काम, ये बात समझ गए, तुम अगर बचपन में चलने लायक नहीं भी थे तो मम्मी पापा ने क्या करा, तू चल, मैं करूंगा हेल्प, अगर माँ बाप नहीं करते ना, समझे, हाँ जी। क्लियर, इसको लिख, इसकी डेरिवेशन कराऊंगा, लास्ट पार्ट है, छोड़ दूंगा, जल्दी करो, गिवन बाय ए भैया, क्योंकि ये सारा करने के बाद आपका नेट एंट्रोपी जो यूनिवर्स की थी पॉजिटिव आई ना, हाँ। तो वही साइंटिस्ट ने कहा अच्छा हम ये छोड़ रहे थे, सिस्टम की नहीं देखनी सर, किसकी देखनी है, यूनिवर्स की। हाँ, तो यहाँ लिख दे, सिंस डेल्टा एस of universe is positive here, which implies reaction is spontaneous. Is that clear? तो उनसे बस गलती हो गई थी कि उन्होंने सिस्टम का कंसीडर कर लिया था, यूनिवर्स का हमेशा ख्याल करें, भैया सराउंडिंग भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अब नेक्स्ट आ जाओ, डेरिवेशन बताता हूँ कि कैसे हम डेल्टा जी पर आए थे, आओ गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जो ये डेल्टा जी था, भाई डेरिवेशन का आर सॉल्व लेके डेल्टा जी फाइनली ट्रूथ था ना 100%, यस। कि अब ये अगर कह दे नॉन स्पॉन्टेनियस तो नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कह दे तो, लेकिन अभी मैंने पढ़ा कि मेरे को तो डेल्टा एस यूनिवर्स का पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स ही एक्चुअल में क्या है, डेल्टा जी से रिलेटेड है। तो अब ये कैसे रिलेटेड है, ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, तो याद है लेना इसके डेरिवेशन, डेल्टा एस यूनिवर्स को मैं क्या डेल्टा एस टोटल लिख दूं, अबे टोटल का क्या मतलब होता है, सराउंडिंग प्लस सिस्टम लिख दूं ना, डिनोट तो किया है, तो डेल्टा एस टोटल किसके बराबर हो गया, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। मानते हो नहीं मानते, हाँ जी। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं डेल्टा एस टोटल 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 बात ना करूं, मैं क्या बात करूं, इस सारी इक्वेशन को आप सिस्टम की टर्म्स में ले आए प्लीज। वो क्या करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन द टर्म्स ऑफ यूनिवर्स, मेरे को सारी चीजें सिस्टम की टर्म्स में चाहिए, ओके ओके आया आया, तो जो जो सिस्टम है उसे सिस्टम रहने दो, जो सिस्टम नहीं है उसे चेंज कर दो ना चेंज, यहाँ आ जा,
डेल्टा एस सिस्टम तो भैया, अरे भैया मैं तो सिस्टम हूँ, मेरा क्यों चेंज करा रहे हो? ये मैं तो डेल्टा एस सराउंडिंग को डेल्टा एच सराउंडिंग में टेम्परेचर लिख सकता हूँ है, और क्या मैं ये कह सकता हूँ सिंस डेल्टा एच सराउंडिंग की जो भी वैल्यू होगी, क्या डेल्टा एच सिस्टम उसका नेगेटिव नहीं होगा? क्या होगा? मान लेगा डेल्टा एच सराउंडिंग +40 है, वो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच सिस्टम का -40 होगा। होगा। अगर इसने गेन किया है तो उसने लूज किया होगा। हाँ भैया। होगा। तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच सिस्टम क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। ठीक है, बढ़िया। नहीं है समझ भाई मैं क्या कह रहा हूँ? अबे डेल्टा एच सिस्टम की जो वैल्यू होगी, अगर उसका आप साइन चेंज कर दोगे तो डेल्टा सराउंडिंग तो आएगा, तो साइन चेंज तो नेगेटिव लगा के ही होगा। हाँ। तो इस डेल्टा एच सराउंडिंग की जगह क्या डाल दो? माइनस डेल्टा एच सिस्टम। हाँ। पक दे हाँ जी। क्या आएगा? टोटल चेंज नहीं होगा। डेल्टा एस टोटल किसके बराबर आ गया? डेल्टा एस सिस्टम, अगर डेल्टा एस सिस्टम ऐसा है कि डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह माइनस डेल्टा एस सिस्टम नहीं लिख सकता, हाँ। तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा एच सिस्टम। बाय डी। ओ मजा आ गया, सिस्टम सिस्टम सराउंडिंग को कर दिया ना सिस्टम। बोलो ओके। एलसीएम में ये बेचे, यहाँ नीचे 1 है, ये इधर टी आ गया और यहाँ एलसीएम में टी मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम, और यहाँ क्या हो गया? डेल्टा एस टोटल। इज दैट क्लियर? डन 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 बोलो। हाँ जी। अब यहाँ ध्यान दे, टी को उधर ले जाके मल्टीप्लाई, तो टी डेल्टा एस टोटल किसके बराबर होगा? टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच। क्लियर यस भाई। है? आप मुझे बताओ, for the reaction to be spontaneous, reaction spontaneous होने के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव तो यही होता है, ग्रेटर देन 0। और इसके लिए जो और अगर एस सिस्टम है, अगर डेल्टा एस टोटल तेरा ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ उसमें मल्टीप्लाई करेगा तो सारी टर्म भी तो टी डेल्टा एस टोटल भी तो तेरी वही आएगी, ग्रेटर देन 0। अरे नहीं आई बात समझ? मैं कहता हूँ 400 वैल्यू अगर तेरे डेल्टा एस टोटल की थी 400 की वैल्यू, तो ग्रेटर देन 0 है। हाँ, उसको इसमें अगर तो टेम्परेचर मल्टीप्लाई करेगा कुछ 298 केल्विन, तो अब भी तो ग्रेटर देन 0 है। ये बात समझ? तो अगर तेरा डेल्टा एस टोटल 0 चाहिए तो टी डेल्टा एस टोटल भी तो अल्टीमेटली 0 से बड़ा होना चाहिए। और डेल्टा एस एच जो है वो कम होना चाहिए टी डेल्टा से। अरे रुक तो जा काका, ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। झूठ मत बोलना। आ गई आ गई। आओ तो फिर, तो अब इस बात को समझेंगे कि for the reaction to be spontaneous this term must be greater than, 0। और क्योंकि ये टर्म इसके बराबर है तो this whole term must be greater than 0 ना। अरे यार ये greater than 0 चाहिए तो ये किसके बराबर है? इसके, तो इसकी जगह ये लिख दूं, हाँ। हैं, which implies T delta S system minus delta H system must be greater than 0। हाँ जी भैया। बोलो। हाँ जी भैया। हाँ जी। तो अब मैं तुमसे एक बात बोलूं कि अगर 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 मेरी बात सुनो, -4 -5 में कौन बड़ा है? -4। मानते नहीं मानते? -4 -5 में -4 बड़ा है, तो अगर मैं दोनों साइड -1 से डिवाइड कर दूं तो कौन बड़ा है? तो इसका चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी। जिन पे मैथ्स नहीं है ना वो बच्चे बोलना आंसर, तुम्हारे लिए करा रहा हूं। -4 -5 -4 बड़ा था, लेकिन दोनों में -1 डिवाइड कर दिया, आप कौन बड़ा है? अब 5 बड़ा होगा। वाई बिकॉज़ नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे ना, कट जाएंगे। बड़ा नहीं हो गया, 4 बड़ा देन 5। तो जब भी आप किसी चीज को नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड करते हो तो जो साइन होता है वो उल्टा हो जाएगा। अरे बोलो समझे भैया। कर दे डन। तो मेरे को एक बात बता, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लूं माइनस, तो ये टर्म मेरी नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म क्या हो जाएगी? वो तो मैं डिवाइड करूंगा। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यस अरे मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव से डिवाइड नहीं किया। मैंने नेगेटिव से डिवाइड नहीं किया। नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे रुक तो जा, फिलहाल तो अभी यही है ना, इसे ओपन कर ले, वही तो आया।
नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1 कर दो। डिवाइड बोथ साइड बाय -1 से, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एच सिस्टम बाय -1 और यहाँ 0 डिवाइडेड बाय -1। अब बता कौन बड़ा है? राइट वाला। अब साइन चेंज होगा नहीं होगा? झूठ मत बोलना। होगा। जो तेरा यहाँ था डिवाइड करते चेंज होगा, और 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? 0 अपॉन एनीथिंग 0। इस बात में तो कोई लोचा नहीं है ना जी, कोई लोचा नहीं है। तो यार ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 थी तो नेगेटिव ऑफ दैट लेस देन 0 नहीं होगा। तो ये इन्होंने नेगेटिव से नेगेटिव काट दिया और वहां क्या रह गया? 0। अच्छा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इसको पहले और से बाद में लिख दूं। हाँ। तो ये बन गया डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम मस्ट बी लेस देन 0। Yes. तो इस पूरे का नाम दे गेव डेल्टा जी ऑफ सिस्टम शुड बी लेस देन 0। और कोई भी चीज लेस देन 0 क्या होती है? डेल्टा जी ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू, नहीं आई बात समझ, झूठ मत बोलो। मैंने क्या कहा? वो तो आप -1 कॉमन लेके उधर ले जाते तो भी सही। ये बात तू समझ रहा है ना? ये गधे है, ये क्या तुम है भाई? समझ रहा आपको? तूने कुछ एक्स्ट्रा सीखा है, काफी हद तक सीखा है, इन्होंने नहीं सीखा। तो ये बात आप समझेगी नहीं समझे समझ लिया भैया। कि जब तेरी ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 थी तो नेगेटिव ऑफ दिस क्या हो जाएगी? लेस देन 0। मैं कहता हूँ आपको 40 करोड़ रुपए किसी से लेने हैं, -1. अगर नेगेटिव 40 करोड़ हो गया तो वो क्या होगा? मतलब क्या देने हैं? कहाँ लेने का हकदार था? आज ऐसा हुआ कि मेरे को देने पड़ रहे हैं। मर गया, मर जाएगा। टी से 40 करोड़ देने, कैसी बातें कर रहे हो? अगर टी डेल्टा एस ये ग्रेटर देन 0 था तो नेगेटिव ऑफ दैट क्या हो गया? आपने क्यों नेगेटिव से डिवाइड किया? फर्स्ट टेल मी दैट। कहता यार तेल लेने की बात क्यों किया? लेकिन ये बात तो सच है ना कि अगर नेगेटिव से डिवाइड कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा ना। ये बात तो आपको समझ आ रही है? तो अब ये जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है दैट शुड बी लेस देन 0 ना। यस भैया। और इसी क्वांटिटी को दे कॉल्ड डेल्टा जी ऑफ सिस्टम। ये डेल्टा सिस्टम जी का इक्वल कैसे है? अरे इसका ना बार-बार इसे क्या बोलता हूं? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो आप अपनी मनमर्जी से बोलते हैं ना सिस्टम का डेल्टा जी। प्रूफ क्या किया आपने? वो घुमा फिरा के प्रूफ तो यही किया ना कि जो टी डेल्टा एस टोटल था मेरा। तो मैं कैसे मान लूं इसको माइनस से लेके? क्या ऐसे नहीं, क्वेश्चन कुछ बढ़िया पूछ रहा है। हाँ बता, मैं कैसे? तू क्या रहा है? मैं कैसे कह दूं कि डेल्टा जी ऑफ सिस्टम है? इन दोनों का डिफरेंस है। ये तो टी डेल्टा एस टोटल था ना, टी डेल्टा एस टोटल को ही तो डेल्टा जी एस सिस्टम लिख दिया मैंने। कि जब आपको टी डेल्टा एस टोटल बोला जाता था, आप ही आज मेरे डेल्टा जी कहलाओगे। यार सोच के देख, एक रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल फिक्स होगा ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। हाँ। तो आपको उसी रिएक्शन का डेल्टा जी सिस्टम बोल देते हैं। कोई पूछे जाइए डेल्टा जी सिस्टम की वैल्यू लाइए, तो अल्टीमेटली किसकी वैल्यू आपको लानी है? डेल्टा एस टोटल की, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस टोटल, टी डेल्टा एस टोटल डेल्टा जी सिस्टम पे इक्वल होगा। वही है ही वही। द टोटल रैंडमनेस इज इक्वल्स टू गिव्स फ्री एनर्जी। लेकिन टोटल रैंडमनेस चेंज नहीं, टोटल रैंडमनेस मल्टीप्लाई टेम्परेचर इज डेल्टा जी। अच्छा, फर्क है ना, है भैया। समझा? तो अब अगर किसी का डेल्टा जी तेरा लेस देन 0 है तो वो स्पॉन्टेनियस है, अच्छा, और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात आज तक गलत नहीं हुई। अब कोई मगर तो छोटा बड़ा इक्का दुक्का लेफ्ट राइट कोई भी क्वेश्चन मुझे बता, इधर नहीं आया समझ। आ गया भैया। ये डेरिवेशन पेपर में सिर्फ 2 मार्क्स की पूछी जाती है। जितने स्टेप्स मैंने लिखे हैं ना, द 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लास्ट में 15, मैंने 15 स्टेप लिखे हैं ना। आपको किताब में मैं बता देता हूं कितने स्टेप इनमें से लिखे हैं, तुम बताना कि कितने स्टेप लिखे हैं। देख लो भैया, तुम भी देख लो। ले पहले तुम ही देख लो, मैथ्स की पूछो नहीं तो बाद में दिखाऊंगा। ये देख, यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितने स्टेप है?
यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा है, डेल्टा एच टोटल, ये लिखा है ना, और यहाँ नीचे 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप में कर दिए। क्यों कर दिया 7 स्टेप में मात्र? क्योंकि उन्होंने उतना एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं आनी बात समझ भाई, जितना मैंने एक्सप्लेन करके एक वर्ड बताया है ना, वो उतना एक्सप्लेन पेपर में आप चाहो आप सारा लिख दो, यू विल गेट ओनली 2 मार्क्स ओनली। लेकिन है मैं भी दिखा दूंगा कहाँ पर है। अरे पूरे नंबर देगा टीचर, खुश इतना हो जाएगा भैंस की पूछ तुम्हारे को 300-400 करोड़ रुपए ना दे देगा। नहीं एक बात समझिए, अगर ये नहीं समझ आएगा तो तुम लोचो में 1 क्लास और लगेगी, उसके बाद आपका थर्ड टर्म वगैरह प्रैक्टिस वगैरह सारी करा दूंगा। यू विल बिकम, अब तुम्हारे इसका वो क्या बोलते हैं, अगर तुम इसके टेस्ट सब सारे दे दो ना तो भाई तुम बादशाह हो जाओगे इस चैप्टर के। एनसीईआरटी लेवल पे मैं सिर्फ एनसीईआरटी कराऊंगा फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। चलो बच्चों बाय बाय।